हेलो एवरीवन, नमस्ते। माई सेल्फ आनंद। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो जिम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे लोग सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और बहुत सारी जो ब्रांड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके बारे में तरह तरह के ऐड करके उसे बेच रही हैं, जबकि लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी मुझे लगता है नहीं मालूम। तो उस इंग्रेडिएंट का नाम है शिलाजीत। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत। इसके बारे में मैं पिछले कुछ टाइम से पढ़ रहा था कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है। जिस तरह से ये आज इन्फ्लुएंस होके तरह तरह की शॉप्स पे, मार्केट में धड़ाके से अवेलेबल हो रहा है, तो क्या इसके सच में बेनिफिट हैं, इसके क्या नुकसान हैं, कैसे नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेन कंपाउंड है हमारा शिलाजीत, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। दोस्तों, भारत के अंदर शिलाजीत हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पे या तिब्बत के कुछ एरिया में लगभग 1200 से 1500 फीट की ऊंचाई या उससे भी अधिक ऊंचाई पे पाया जाता है। भारत के सिवा ये रशिया और पेरू और मलेशिया आदि कुछ कंट्रियों में अवेलेबल होता है। शिलाजीत को हम और भी कुछ नामों से जानते हैं, जैसे अस्मजीतु, शिलानिर्यास, और इसे इंग्लिश में ब्लैक बाइटम कहते हैं। शिलाजीत को हम पहाड़ों का पसीना, पहाड़ों की एनर्जी या फिर नेचुरल स्टीरॉयड भी बोल सकते हैं। जिस तरह से स्टीरॉयड बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उनमें बदलाव इधर उधर करते हैं, उसी तरह से शिलाजीत भी ये काम करने का कार्य करता है। आइए अब हम जानते हैं शिलाजीत बनता कैसे है। जिस तरह से पहाड़ों पर कई हजार सालों में उपजाऊ मिट्टी, तरह तरह की वनस्पतियां आदियों का निर्माण होता है, उसी तरह से शिलाजीत हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं पर बनता है। बहुत सारे स्पेशल प्लांट्स होते हैं, आप जैसा जानते ही हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं पे तरह तरह की औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट्स, पेड़ पौधे आदि होते हैं। तो जब वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन आते हैं या फिर लैंड स्लाइडिंग होती है, भूस्खलन होते हैं, तो वो पेड़ पौधे दब जाते हैं इधर उधर। और दबने के बाद जिस तरह से आपने देखा हो, पेट्रोलियम जो नेचुरल सोर्स हजारों लाखों सालों से जीवाश्म दबे हुए, उनकी जो वो जो रासायनिक परिवर्तन आते हैं, उसके कारण जब पेट्रोलियम निकलता है, ठीक उसी प्रकार से लगभग, या फिर यूँ कह लो कि जो नेचुरल प्लांट्स वगैरह पहाड़ों में दब जाते हैं उसकी मिट्टी में, तो फिर धीरे धीरे ये तरह तरह के लिक्विड फॉर्म में अपने आप ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट होते रहते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे गर्मी, बरसात, सर्दी आदि के दाब ताप के कारण वो तैयार होता है। और तैयार होकर वो धीरे धीरे कभी कभी लिक्विड फॉर्म में, कभी कभी सॉलिड फॉर्म में ये रिश्ता रहता है। इसे पहाड़ों से निकाल के डायरेक्टली ही नहीं खा लिया जाता, ये पहले प्रोसेस होके शुद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी अशुद्धियाँ, उसमें मिट्टी आदि पाई जाती है। तो इसे लाके या तो पानी में शुद्ध किया जाता है, या आयुर्वेद के अनुसार गौमूत्र में शुद्ध किया जाता है, या फिर दूध में इसे शुद्ध किया जाता है, या फिर त्रिफला आदि में इसे शुद्ध करके जब तैयार किया जाता है, फिर ये खाने लायक होता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ शिलाजीत। शिलाजीत के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां या बहुत सारे मॉडर्न मेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने इस पे कई सारे एक्सपेरिमेंट करे, कई सारे प्रयोग करे। तो उनकी स्टडीज़ में पता चलता है कि इसमें 3-4 मेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से शिलाजीत को इसका नाम शिलाजीत दिया जाता है, यानी कि पत्थर को भी जो एकदम बलशाली बना दे। इसके अंदर मेनली ह्यूमिक एसिड, फॉल्विक एसिड और मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और 2-4 तरह के और मिनरल्स होते हैं। मुख्यतः जो फॉल्विक एसिड होता है वो ही इसका सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड होता है। फॉल्विक एसिड बॉडी के अंदर तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप पानी को शिलाजीत के अंदर डालेंगे तो आप पाएंगे कि जो पार्ट घुल गया पानी के अंदर इमीडिएटली, वो फॉल्विक एसिड था। शेष जो पार्ट्स होते हैं मिनरल्स के और जो ह्यूमिक एसिड वगैरह के, वो नीचे बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब गौर करने वाली बात यह है कि भारत के अंदर शिलाजीत की जो खपत है कई लाख किलो है, जबकि इसका सालाना जो ये प्राप्त होती है वो लगभग 2-3 हज़ार किलो ही प्राप्त होती है। तो भारत के अंदर इस प्रकार से इतनी ज़्यादा मात्रा में एडल्ट्रेशन है, इतनी ज़्यादा मिलावट है।
आपने देखा होगा पहाड़ों पे या कहीं पे भी कश्मीर वगैरह में आप चले जाओ, लोग आपको शिलाजीत बेचते हुए दिखेंगे। आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ भी हो रहा है भाई, जगह-जगह एडवर्टाइज़ हो रहा है कि शिलाजीत हमारी कंपनी का लो, शिलाजीत में ये बेनिफिट्स हैं, शिलाजीत के वो बेनिफिट्स हैं। कोई पानी के साथ घोल के खाने के लिए बोल रहा है। तो आप देखो 3-4 हज़ार किलो इसका कुल उत्पादन होता है और कई लाख टन या कई लाख किलो की इसकी भारत के अंदर प्रतिवर्ष की खपत है। कैसे पूर्ति होती होगी? डेफिनेट सी बात है कि भाई मिलावट है। अब ये मिलावट में करते क्या-क्या हैं? तो कई जगह ये रिसर्च में पाया गया है कि कोल तार, खाद आदि का प्रयोग करके या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको मिला कर के ये शिलाजीत नकली तैयार की जाती है। गुड़ होता है, गुड़ को एकदम जला देंगे, फिर उसे मिला के पता नहीं यानी क्या-क्या करके शिलाजीत बनाते हैं। भारत के अंदर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड या फिर FSSAI आदि बोलने के लिए तो है, लेकिन करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। यहाँ पे हर एक कोने-कोने में मिलावट होती है। जगह-जगह लोगों को पैसे कमाने की इतनी ज़्यादा जल्दी है, और क्यों ना हो, ये फार्मा कंपनियों के द्वारा एडवर्टाइज़ भी इसका बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो लोग उसका बेनिफिट उठाते हैं। इसकी पहचान अगर हम जाने तो असली शिलाजीत की क्या पहचान हो सकती है, तो जो शिलाजीत असली होगा वो बहुत ही ज़्यादा उष्ण गंध वाला होगा। यानी कि अगर आप उसे सूंघेंगे, आपने गौर किया हो कभी, अगर आप लहसुन का अर्क निकालेंगे और उसे आप स्मेल करेंगे तो जिस तरीके से उसमें आती है, या फिर यूँ कह लें कि आप जैसे अश्वगंधा, आपने अश्वगंधा का प्लांट कभी देखा हो, उसकी जड़ कभी देखी हो ताज़ी अश्वगंधा की, और जब आप उसे स्मेल करेंगे तो आपको उसमें अलग ही ऐसी गंध आएगी, आपको सूंघने का मन नहीं करेगा। ठीक शिलाजीत की भी उसी प्रकार की मतलब अलग ही तरीके की गंध होती है। तो अगर आप उसे स्मेल करेंगे तो आपका मन करेगा कि इसे फेंक दूँ। और असली शिलाजीत की पहचान ये है कि जब इसे आप पानी में घोलेंगे तो इसके 100% जो कंपाउंड है वो नहीं घुलते, जो इसका फल्विक एसिड वाला एरिया है वो घुलता है, शेष क्या नाम है उसकी सतह पे, पानी की सतह पे बैठ जाते हैं। दूसरी पहचान ये है कि अगर आप इसे आग से जलाएंगे, तो आयुर्वेद बोलता है कि आग से जलाने पर शिलाजीत धुआं नहीं फेंकता, जल तो जाएगा लेकिन शिलाजीत में धुआं नहीं उठेगा और लिंगाकार आकृति उठ के आएगी आग की लपट की। स्वाद में शिलाजीत खट्टा और कषैले प्रकृति का होता है। चलिए बात कर लेते हैं शिलाजीत के बेनिफिट की। तो मॉडर्न मेडिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है या फिर आयुर्वेद की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदय आदि की पुस्तकें, उनमें लिखा हुआ है कि शिलाजीत एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी कि धूम्रपान के कारण, पॉल्यूशन के कारण या फिर किसी भी समस्या से बॉडी के अंदर जब ऑक्सीडेशन की क्रिया चालू हो गई है, ये उसे रिवर्स करता है। शिलाजीत हीलिंग करने में काम करता है। शिलाजीत वीकनेस को दूर करने का काम करता है। शिलाजीत से स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। शिलाजीत खाने के कारण जो लो स्पर्म काउंट है वो भी ठीक हो जाता है, और जो मेल वीकनेस होती हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है शिलाजीत। शिलाजीत इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। टीवी, HIV या किडनी के रोगियों को भी शिलाजीत दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल औषधि है। शिलाजीत के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मिनरल कंपाउंड होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और अभ्रक भस्म, चूना आदि। शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने में काम करता है। शिलाजीत जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिनको भी मानसिक विकृतियां हैं, भूलने की समस्या है, उनके लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। शिलाजीत जो ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो संख्या कम होती जाती है उसे भी बढ़ाने का काम करता है। न्यूरॉन्स पे बहुत अच्छा इसका असर है। अब बात कर लेते हैं शिलाजीत के नुकसान की। शिलाजीत के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव मिनरल कंपाउंड होने की वजह से कई बार इसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो हैवी मेटल जब शरीर के अंदर जाएंगे तो आपके लीवर को ख़राब कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके लीवर को डैमेज भी कर सकते हैं। शिलाजीत के अंदर चूना भी पाया जाता है, तो जिनके कैल्शियम डिपॉजिट होता है बॉडी के अंदर, उनको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है कि आपको पथरी हो जाए या फिर आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो जाए तो आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाए।
शिलाजीत उष्ण प्रकृति का होता है, तो जिन लोगों को भी पित्त की समस्या है, जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, वो इसे ना लें, इसे अवॉइड करें। उच्च रक्तचाप वाले बंदे या फिर हार्ट प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। जिनको एक्जिमा, सोराइसिस या त्वचा संबंधित विकृतियां हैं पित्त के कारण, वो लोग भी शिलाजीत को अवॉइड करें। शिलाजीत को लेते समय कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा भारी या गरिष्ठ होती हैं, जैसे उड़द की दाल है या फिर जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो फूड हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। ऐसी चीज़ों को भूलकर भी ना इस्तेमाल करें शिलाजीत अगर आप ले रहे हों। शिलाजीत लेने की एक अवधि भी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा आजकल बताया जा रहा है कि भाई शिलाजीत आप पानी में घोल के खाओ और प्री वर्कआउट में पियो। सरासर आपको पागल बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों की बातों में ना आए। शिलाजीत बहुत ही एक अच्छा कंपाउंड है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शिलाजीत को यूज़ नहीं कर सकता और उसे रेगुलर यूज़ भी नहीं किया जाता, क्योंकि शिलाजीत कोई नेचुरल खाना नहीं है। शिलाजीत एक औषधि है। शिलाजीत को आयुर्वेद में जो चरक ऋषि हैं, वो 15 दिन से लेके 2 महीने तक, 2 मास तक लेने का प्रावधान बताते हैं, जिनमें 3 तरीके हैं। एक होता है हीन, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम। यदि किसी को समस्या छोटी मोटी है थोड़ी, तो वो हीन यानी कि 15-20 दिन तक ले, नहीं तो कोई 1-1.25 महीने, या अधिकतम से अधिकतम जो स्वस्थ है व्यक्ति या फिर जो क्या नाम है जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अगर आयुर्वेदाचार्य ने शिलाजीत लेने का उसको सलाह दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने ले। उसके बाद में कम से कम 3-4 महीने इसे बंद करना होता है। और जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अब तुम शिलाजीत ले लो, ये खा लो, इसे प्री वर्कआउट में ले लो, उन लोगों की बातों पे भरोसा आप न करें फालतू में, क्योंकि आपकी अपनी सेहत है। हर आदमी का नेचर, हर आदमी की प्रवृत्ति अलग होती है। शिलाजीत को हमेशा आप आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ही लें, क्योंकि शिलाजीत आयुर्वेद के अंदर लाखों सालों से दर्शाया जा रहा है और लोग इसे काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी आयुर्वेद के पास ही है। और शिलाजीत लेने का तरीका क्या है? शिलाजीत को हमेशा या तो कुछ औषधियाँ, यानी कि जिसकी जैसी बीमारी है उसकी उस तरीके की औषधि या आरोग्यवर्धन पट्टी, या बहुत बार चिरायते के साथ हम शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, या कई बार हम गिलोय के साथ शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जनरल अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो वो इसको दूध के साथ ही सेवन करे, क्योंकि ये उष्ण प्रकृति का है। अगर आप इसे पानी के साथ लेंगे तो आपके शरीर में ये नहीं पचेगा। कहने के लिए तो आप खा लेंगे कुछ समय तक, कुछ समय तो आप बहुत कम क्वांटिटी में जहर खाएंगे, वो भी नुकसान नहीं करेगा, हो सकता है कभी कभी, लेकिन इससे बाद में अगर आप पानी से लेते रहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। आपको फायदे की जगह उल्टा ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे देगा। तो आप अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा इसे दूध के साथ ही यूज़ करें। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका इसको लेने का दूध के साथ ही है। और आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। तो इसके ये फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। मैंने लेने का तरीका भी बता दिया, किन किन को लेना चाहिए, किन किन को नहीं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इससे शिलाजीत से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, या फिर आपको और किसी विषय पे जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।